उमैर न्याज़ी साहब प्लीज़ ओवर टू यू। और मैं बल्कि हम लोगों ने वो जो आपने भेजा है ये एक आर्टिकल है नाजरीन बिजनेस रिकॉर्डर का, जिसमें आप काइंड ऑफ कंफर्म कर रहे हैं जो आपने एक इससे पहले जो बात आपने फरमाई थी कि कोई श्रेडर था जो कि नवाज शरीफ साहब ने मंगवाया था और सऊदी अरेबिया की हुकूमत ने उसको, ये 2005 का आर्टिकल है, कॉन्फिस्केट किया था। तो लेकिन न्याज़ी साहब अब ये सारी बातें मैंने वैसे पूछी थी ज़ाहिर अफनान साहब से भी, उन्होंने जवाब इसका बाय एंड लार्ज दिया ही था। उन चीज़ों को भी आप अपने जवाब में प्लीज़ शामिल कीजिएगा कि ये कंडक्ट आपका है। और कायरा साहब भी ये फरमा गए कि मतलब जो आप करेंगे फिर जवाब आएगा, देन यू शुडंट कंप्लेन। अच्छा ये देखें, ये हम इस तरह का कॉन्डक्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम चाह रहे हैं कि कासिम खान और सुलेमान खान बिल्कुल हसन और हुसैन नवाज हो जाएं, मतलब वो अपने वालिद को डिसोन कर दें, वो कहें हम पाकिस्तानी अल्लाह खैर करे, हमने इन जो है ना सामने ही नहीं आना। मतलब बात है, फ़र्क है ना। अब देखें वो अपने बाप के लिए खड़े हैं, उन्हें एक तकलीफ़ है, वो बाप के लिए जगह जगह एजिटेट कर रहे हैं। हमें कम से कम उस चीज़ को रिस्पेक्ट देनी चाहिए। ठीक है, पॉलिटिकल इख्तलाफात अपनी जगह होंगे, वो देखें ये तो नहीं कह रहे कि जी हमने कोई पॉलिटिकल मूवमेंट चलानी है, वो अपने बाप का मुद्दा लेके कर रहे हैं। और वो भी ऐसा सेंसिटिव मामला है कि जो अब खाली तहरीक इंसाफ की ज़बानी नहीं है, उसका फॉलो अप आप देख लें कि कितना गंभीर किस्म का फॉलो अप हुआ है। 3 दफ़ा इमरान खान को किस तरह से बाहर लेके आए, अब उनकी बेगम भी उसी कैफियत से गुजर रही है। फिर ओवरऑल इसको लिंक करें पॉलिटिकल पार्टी से। यहाँ तो इन्हें एग्जांपल में देखें ना, नवाज शरीफ साहब का दे देते हैं, जरदारी साहब का, इधर पूरी पॉलिटिकल पार्टी हमारी बड़ी से बड़ी लीडरशिप इस वक्त जेल में है। वो भी जो है ना कोट लखपत का देख लें, उनकी क्या कैफियत है। हजार दिन तो उन्हें भी कैद को होने आ रहे हैं। फिर जो सजाएं हुई हैं वो कोई थोड़ी सजाएं हैं, औरतें उठा के देख लें, जरताज गुल से लेके आलिया हमजा से लेके सारे फेस कर रहे हैं। पॉलिटिकल सिस्टम का हिस्सा है। हम उस तरह से तो नहीं कंप्लेन कर रहे कि हम कह रहे हैं कि हम अब जो है ना सिस्टम से ही बागी हो गए। हम फिर भी सिस्टम के अंदर रह के तगोदौ कर रहे हैं, फिर भी जो है ना एक हल निकालने की कोशिश कर रहे हैं। और बार बार आपको तंबीह कर रहे हैं कि किबला रुख दुरुस्त करें। खाली आप कहें ना कि जी डिप्लोमेसी चलेगी, डिप्लोमेसी पॉलिटिकल डिप्लोमेसी नहीं होती, इकोनॉमिक डिप्लोमेसी भी होती है। जिस फ्रंट पे आप बुरी तरह से फेल हो चुके हैं, आज पाकिस्तान जिस खसारे में है उसको कौन पूरा करेगा? $6 बिलियन का तो आपका FDR का शॉर्टफॉल है, वो किधर से पूरा करना है? एक बात प्लीज फरमा दें, ये आपकी अपनी पार्टी की भी तरफ से जो ये अब आवाजें उठ रही हैं कि कोई कॉम्प्रोमाइज की किसी बात पे, कि आपकी तरफ से कुछ लोग कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, खामोश रहने का कहा जा रहा है। आई मीन दिस इज नॉट मी। ये सेनेटर मिशाल यूसुफजई साहिबा, फिर आपको पता है वो एक बार नहीं बार बार वो तनकीद करती रहती हैं, फिर वो ये बात कर रही हैं। जिस तरह इमरान खान साहब की बीमारी हमें टीवी से पता चली, उस तरह बुशरा बीबी की भी टीवी से ही पता चली। ट्रायल के दौरान भी बीबी साहिबा को शदीद सर में दर्द होता था और शिकायत करती थी, फिर भी घंटों बैठी रहती थी, हर तरह के जुल्म बर्दाश्त किए। देन शी ऑल्सो सेज, ये देखें ये बड़ी अहम बात है कि कोई अलाए अमल देने के बजाय रोज़ एक नए ट्रक की बत्ती के पीछे हमारी अपनी क़यादत हमें लगा देती है, वक्त ज़ाया करती है। शर्म का मकाम है और हमारे लिए कि जिस लीडर की वजह से हम सब पार्लियामेंट में हैं, जिसकी पार्टी की हुकूमत होनी चाहिए थी, वो सुहेल आफरीदी, मतलब उससे उल्टा हमें ये कहा जा रहा है कि खामोश रहा जाए। ये बड़ी अहम बात नहीं है? मतलब आपकी पार्टी की तरफ से कौन कह रहा है कि आप अपने अरकान को कहते हैं कि खामोश हो जाएं, डोंट टॉक मच, कोई लाए अमल नहीं, कोई डायरेक्शन नहीं? अच्छा देखें, लाए अमल होना वो एक डिफरेंट बात है। वो आप कह रहे हैं कि किसी ने कहा है तो ये तो वो बेहतर पोजीशन में एक्सप्लेन करें कि किसने कहा है कि खामोश है। देखें जमहूरी पार्टी है, हर किसी को बोलने का हक है। मतलब हम तो बाकायदा बोलने नहीं, हम लड़ने में भी मशहूर है। हमारी कोई ना कोई मीटिंग जब इख्तिताम होती है उससे लड़ाई होती है, लड़ाइयाँ ज़रूर होती है। तो ये शो करता है कि लोग ओपनली बोलते हैं, लोग एक दूसरे को क्रिटिसाइज करते हैं, और वो राइटली सो है। देखें एक चीज़ को अंडरस्टैंड करें, हमारा लीडर खाली कैद में नहीं है, कैद तन्हाई में है। एक राब्ता टूटा हुआ है। जब राब्ता टूटा हुआ हो तो चेन भी कंफ्यूज हो जाती है, किसने क्या फैसला करना है, किसने क्या डिसीजन लेना है। लोग एक दूसरे की तरफ तक रहे होते हैं कि नहीं ये इसका इनिशिएटिव है, वो लेगा तो मैं कुछ करूंगा। तो इस तरह के गैप्स ज़रूर मौजूद है, मगर बात है कि देखें ये चीज़ें इंशाअल्लाह ताला जल्द रिजॉल्व हो जाएंगी। पार्टी को फोकस किस चीज़ पे करना चाहिए कि इमरान खान का जो मुलाकातों का सिलसिला जहाँ टूटा था उसको रिस्टोर होना चाहिए। Right, very fair, Nazreen. I'll wind on that note. Thank you to all the gentlemen. Allah Hafiz.